नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं प्लास्टिक्स टुडे। हमारे साथ हैं इस समय इस देश के चर्चित आईएएस यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के मिशन डायरेक्टर पुलकित खरे जी। आइए बात करते हैं यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन क्या है, ये युवाओं को किस तरह से प्रेरित कर रहा है, किस तरह से अपने साथ जोड़ करके चल रहा है। पुलकित खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का आपका ये सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से इस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा का मैं अधिकारी हूँ और सेवा का एक अंग होता है कि इसमें आप अन्य कई पदों पे रहते हैं और धीरे धीरे अपने कैरियर में आप आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने भी एसडीएम के रूप में सेवाएं दी कई जिलों में और उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में भी कई जनपदों में सेवा देने का मौका मिला और इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा में एसीओ के रूप में या बनारस में वीसी के रूप में भी रहा मैं। और हर जो पोजीशन रहती है उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं और उसमें आप प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर कर पाएँ और जनता के विषय में सोचते हुए कि आम आदमी की ज़रूरतों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। हर पद पे हमें यही सोचना चाहिए और उसी को लेते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ अपने कैरियर में। अगर मैं वर्तमान पद की बात करूँ तो एमडी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के रूप में मैं आजकल कार्यरत हूँ और इसमें मुख्य दायित्व हमारे संस्था का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि हम प्रदेश के जो 14 से 35 उम्र के बीच के युवक युवतियाँ हैं उनके कौशल विकास में योगदान करें। उनको निःशुल्क ट्रेनिंग प्रशिक्षण हमारे मिशन के द्वारा दिया जाता है। लगभग 250 से अधिक ट्रेड हैं जिसमें वो चुन सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में कुशल होना चाहते हैं, किस क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहते हैं और वो हमारे सेंटर से जुड़कर उसमें निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आज सीपेट के इस कार्यक्रम में हैं, तो किस तरीके का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? कि डीजी सीपेट महोदय से हमारी भेंट कुछ दिनों पहले हुई थी और सीपेट के बारे में जानकारी प्राप्त करी। सीपेट का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है अगर हम प्रशिक्षण की बात करें, और न केवल प्रशिक्षण बल्कि सेवा योजन भी, क्योंकि प्रशिक्षण का उद्देश्य अपना हुनर बढ़ाना तो होता ही है लेकिन साथ में एक अच्छा सेवा योजन प्राप्त करना भी होता है। तो सीपेट उसमें उल्लेखनीय कार्य करता रहा है और पिछले वर्षों में भी उनको स्किल मिशन की तरफ से कुछ टारगेट दिए गए जिनको उन्होंने पूर्ण करा और पूर्ण करके अपने बच्चों को सेवा योजित करा। इसी प्रकार इस वर्ष भी टारगेट दिए गए हैं और आज यहाँ पे एक 2 दिवसीय कार्यक्रम जो इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स को लेकर है उसमें मेरा आना हुआ है। यहाँ पे मुझे आमंत्रित करा गया। यहाँ पे जितने प्रतिभागी हैं उनसे मैंने बात करी और उनको इस बारे में संवेदित करा कि किसी भी क्षेत्र में वो क्यों ना हो लेकिन अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को लगातार इम्प्रूव करना, लगातार बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेके सबसे बात करी और संस्था को देखा भी गया, यहाँ पे किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है उसको जाना गया। इसको लेके यहाँ पे आ जाना। पुलकित जी, आप इस देश के चर्चित आईएएस हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत मार्गदर्शन प्रदान करने का। तो युवाओं को इस मिशन से जोड़ करके आगे आपकी 4-5 वर्षों की क्या रणनीति है, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये मिशन कार्य करता है और मंशा यही है कि न केवल प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि लोगों को सेवा योजित करा जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बदलते युग में इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है ये समझना होगा। कई हमारे जॉब रोल्स ऐसे हैं जो आगे आने वाले दिनों में हैं काम के नहीं रह जाएंगे और इसी तरह कई ऐसी फील्ड्स हैं जो उभर के सामने आ रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स है, एआई है, डेटा माइनिंग है। तो इस तरह की फील्ड्स के अभी से युवाओं को तैयार होना होगा, युवाओं को इन फील्ड्स को समझना होगा जिससे आगे आने वाले 5-10 साल और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उस समय बेहद ज़रूरी होगा कि हमारे इंडस्ट्री में सही कौशल के लोग मौजूद हों, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर तभी चल सकता है जब उसमें मैन पावर उच्च श्रेणी की हो। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जब हम उत्तर प्रदेश के परिवेश में देखते हैं। बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, 14 से 35 साल के युवक युवतियों की है और उनको सही ट्रेड से जोड़ना, उनका प्रशिक्षण समय से पूरा हो और उसके बाद जॉब फेयर्स के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से उनको जॉब मिले। तो ये बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है लेकिन मिशन इसमें लगातार लगा हुआ है। हम लोग अपनी रणनीति में कुछ बदलाव भी कर रहे हैं। बदलाव इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज़ को जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को ही ट्रेनिंग पार्टनर अपना बना रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बेहतर समझती हैं कि उनको आगे आने वाले कुछ वर्षों में किस प्रकार की तकनीक से युक्त युवा चाहिए। तो ये एक बड़ा बदलाव हम लोग कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को ट्रेनिंग पार्टनर ले रहे हैं। हम लोग हर ज़िले का आकलन कर रहे हैं, ये भी एक पहली बार नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि ज़िलेवार कुछ सेक्टर होते हैं
जो वहाँ पे महत्व के होते हैं। जो सेक्टर देवरिया में महत्व का है, हो सकता है वो झांसी में ना हो। तो क्योंकि बड़ा प्रदेश है तो हमें हर ज़िले की रिक्वायरमेंट समझना होगा। तो एक स्किल गैप एनालिसिस पहली बार हम लोग कर रहे हैं मिशन में, जिसमें हर ज़िले के बच्चे को उसकी ज़िले की इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से ट्रेन कर सकें। कोशिश ये हो कि बच्चे को जॉब प्राथमिकता से उसके ज़िले में मिल जाए। उसके बाद भी अगर नहीं मिलती है तो अन्य ऑप्शन है, लेकिन पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कदम हम लोग उठा रहे हैं। मेरी युवाओं से भी यही अपील होगी कि वो अपने वोकेशन को, अपने हुनर को समझें और उस फील्ड में अपने को बेहतर से बेहतर बनाएं। चूँकि हम युवा भारत में हैं और पूरा देश की सरकार, तमाम प्रदेशों की भी सरकारें यूथ को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास करके युवाओं को आगे बढ़ाने की चर्चाएं हो रही हैं और यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन हम समझते हैं उसी कार्य का एक हिस्सा है। तो युवाओं को एज ए यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के मिशन डायरेक्टर के रूप में आप क्या मैसेज इस मंच से देना चाहेंगे? आपके मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से मेरी यही अपील रहेगी कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है कि अपने हुनर को, अपने कौशल को लगातार तराशते रहें, उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आपके लिए समर्पित है। हमारी सारी ट्रेनिंग्स पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। आप रुक के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप घर से आ जाके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर मौजूद ना हो और आप अपनी इच्छा का कोर्स चुन सकते हैं। लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना होगा, आपको अपने जनपद के विकास भवन जाना होगा। विकास भवन में कौशल मिशन की टीम मौजूद होगी, उस टीम से मिलें। वहाँ पे कोर्स की पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को देखें, सेंटर के बारे में जानकारी लें और आगे आने वाले कुछ दिनों में ही हमारे कोर्स इस साल के भी शुरू होने वाले हैं, उस कोर्स से जुड़ें। कोर्स 3 महीने से लेके 1 साल तक के होते हैं और पूरी तरह निःशुल्क होते हैं। ये कोर्स पूरा करने पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और ये सर्टिफिकेट आपको अहल बनाता है कि आप देश में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी रोज़गार मेले में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रोज़गार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कैरियर बूस्ट होता है ये आपके लिए कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसको लेके आप कहीं पे भी नौकरी के लिए जा सकते हैं। और मिशन की टीम भी फिर आपके साथ जुड़ जाती है, पूरा प्रयास करती है कि अच्छी से अच्छी कंपनी में आपको सेवा योजित कराए। तो मेरी यही अपील सभी युवकों से, सभी युवतियों से रहेगी कि हौसलों की उड़ान में आगे बढ़ें। प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं आपके लिए। प्रदेश की सरकार आपके लिए समर्पित है और आपको एक कदम बढ़ के बस मिशन की वेबसाइट पे या फिर जाके रजिस्टर करना है या मिशन का कार्यालय जो हर जनपद के विकास भवन में है वहाँ जाके जानकारी लेनी है। अच्छा प्रशिक्षण लें, अच्छी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। अपने हुनर को लगातार तराशते रहें। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप सीपेट के कैंपस में हैं और सीपेट के डायरेक्टर जनरल शिशिर सिन्हा जी ने एक नारा दिया था, नो प्लास्टिक से नो प्लास्टिक की ओर, और वो नारा काफ़ी कामयाब भी हुआ। देश में तमाम चर्चाएं भी उस नारे पे चल रही हैं और ख़ास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री उस नारे को लेकर के और पिट के तमाम कर्मचारी भी उत्साहित हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके से जोड़ा जाए देश की प्रगति में, देश के उत्थान में। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, इस नारे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सीपेट का और प्लास्टिक इंडस्ट्री के योगदान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और आगे भी और पहले भी सीपेट ने बहुत योगदान दिया है देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नारा है। इसके बारे में मुझे आज ही पता चला कि हम लोग आमतौर पे NO नो प्लास्टिक के बारे में सुनते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को NO नो करने से पहले हम उसके बारे में KNOW नो यानी जानकारी प्राप्त करें। और ये सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, किसी भी चीज़ पे लागू होता है। अगर हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उस क्यों को जानने के लिए KNOW वाला नो जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नारा है और इस नारे के पीछे की जो सोच है वो बहुत सराहनीय है। सोच के साथ साथ उसके पीछे एक रिसर्च होती है, तो उस रिसर्च को पब्लिक के बीच में आना चाहिए। उस रिसर्च को सीपेट के माध्यम से, IEC एक्टिविटीज के माध्यम से पब्लिक को जानना चाहिए। जब तक हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे नहीं, उसके पीछे के विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हमें कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो ये जरूरी है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हर व्यक्ति KNOW वाले नो के माध्यम से चीजों को समझे, जागरूक हो और उसके बाद अपना निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।